हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11। चैप्टर होगा हमारा स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 24 तक को करेंगे अच्छे से सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा वाला एंगल बना रही है, किसके साथ, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ थीटा वाला एंगल बन रहा है। और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, वो हमें प्रूफ करना है। तो जो भी पहले लाइन है वो लिख लेते हैं। ये जो लाइन है हमें दी गई है उसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस में c, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसे क्या ले लेते हैं, ओरिजिन में से पास हो रही है, तो क्या करेंगे, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस में 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो c कांस्टेंट कुछ आएगा ही नहीं, वो हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली उसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1x इक्वेशन 2, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें पूछा क्या है, लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा बना रही है, और यहां पे आपको स्लोप दिख रहा है m और m, तो थीटा और स्लोप के बीच का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहां तक बात समझ में आती है। पहली लाइन का स्लोप मतलब m1 अगर ले लूं, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये दूसरी लाइन का स्लोप m2 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। आप इक्वेशन 1 2 को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो अल्टीमेटली तो आंसर सेम ही आएगा। तो कर लेते हैं वैल्यूज पुट यहाँ पे। थीटा तो थीटा ही है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 क्या है, m1 है, माइनस m1 क्या है, m है, अपॉन 1 प्लस m1 तो क्या है, अगेन m, और m2 क्या है, m1 है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे m2 m1 ही रख लिया हमने, बट अगर मैं किसी एक स्लोप की वैल्यू रख लूं यहाँ पे, तो इक्वेशन में और आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, इसे m1x है, अगर मैं m1 को यहाँ पे कन्वर्ट करूं तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y डिवाइड बाय x, क्या होगा, y बाय x आ जाएगा, m1 की जगह पे x यहाँ पे चला जाएगा, तो m1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, y बाय x रखते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 की जगह पे y बाय x, और यहाँ पे माइनस m, डिवीजन में अगेन 1 प्लस m इज m और m1 इज y बाय x। तो यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब y बाय x को मैं यहां पे LCM नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन देखिए y बाय x के फॉर्म में हमें ट्रांसफर करना है, तो वो वैसे ही रखते हैं। अब जैसे ही मैं मॉड दूर करूंगा तो दो केसेस मिलेंगे, देखते हैं कौन से कौन से। पहला केस तो पॉजिटिव मिलेगा, केस 1 क्या होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x माइनस में m अपॉन में 1 प्लस m y बाय x। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस में y बाय x m tan थीटा, और यहां पे क्या मिलेगा, y बाय x माइनस में m।
यहां तक भी बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, y बाय एक्स और y बाय एक्स वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस m, यहाँ पे तो m प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। क्या करेंगे, वहां पे जाएगा तो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बाय एक्स कॉमन निकालो तो 1 माइनस m टेन थीटा। ठीक है, अब y बाय एक्स को एक साइड रखते हैं और ये पूरा टर्म यहां पे अगर लेके आऊं तो आंसर आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू m प्लस में टेन थीटा डिविजन में आ जाएगा 1 माइनस m टेन थीटा। यहां तक बात समझ में आती है। तो ये एक y बाय एक्स की एक वैल्यू मिली है, देखिए y बाय एक्स की एक वैल्यू मिल गई। अब केस 2 लगेगा, केस 2 क्या होगा देखते हैं। केस 2 इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव मिला, केस 2 मिलेगा नेगेटिव, तो टेन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ किसका नेगेटिव, इस पूरी टर्म का नेगेटिव क्या होगा y बाय एक्स माइनस में m डिवीजन में 1 प्लस एम वाई बाय एक्स। यहां तक क्लियर है। अब देखिए माइनस अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, टेन थीटा प्लस y बाय एक्स एम टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या बचेगा यहाँ पे माइनस वाई बाय एक्स प्लस में m, माइनस वाई बाय एक्स प्लस में m। यहां तक भी क्लियर। अब क्या करेंगे, अगेन y बाय एक्स को सेम साथ में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा y बाय एक्स, ये नेगेटिव है यहां आएगा तो पॉजिटिव, दोनों टर्म में से y बाय एक्स कॉमन निकालू तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे बचेगा m टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या बच गया यहाँ पे m माइनस टेन थीटा, m माइनस टेन थीटा। यहां तक भी क्लियर। अब देखिए अगेन y बाय एक्स को एक साथ रखते हैं और यहां पे लिख लेते हैं m माइनस का टेन थीटा और यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में था वहां जाएगा तो डिवीजन 1 प्लस एम टेन थीटा। ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई। तो ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे y बाय एक्स सेम, m प्लस टेन थीटा m माइनस टेन थीटा, 1 माइनस एम टेन थीटा 1 प्लस एम टेन थीटा। तो इसको कॉम्बिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम इसे कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं y बाय एक्स इज इक्वल टू m प्लस और माइनस टेन थीटा, m प्लस और माइनस टेन थीटा अपॉन 1, पहले माइनस है फिर प्लस है तो 1 माइनस प्लस एम टेन थीटा। तो y बाय एक्स की दो वैल्यूज मिली यहां पे, एक तो ये वाली केस 2 से और एक ये वाली केस 1 से। तो दो वैल्यूज को कंबाइन करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आर लाइन। देखिए आ गया y बाय एक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्या है। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, रेशियो पे गौर कीजिएगा, रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन ज्वाइन हो रही है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही है, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, लाइन ज्वाइन हो रही है, पॉइंट है -1,1 एंड 5,7, ठीक है, डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई बाय वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारे पास दिया गया है उसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए लाइन है -1,1 पॉइंट है एक और एक पॉइंट है 5,7, ठीक है, ये एक लाइन ज्वाइन हो रही है यहां पे और इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लीजिए ये जो लाइन है वो यहां से पास हो रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए, यहां पे ये एक पॉइंट मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के m/n फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर आती है। लेकिन ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द
पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, एक तो -1,1 और दूसरा 5,7, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए, पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन का क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट की बात है तो 2 पॉइंट फॉर्म आएगा। फॉर्मूला ये याद होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस x1 y1, y1 इज 1, y2 इज 7 माइनस y1 इज 1, x2 इज 5 माइनस x1 इज -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। x माइनस x1 इज -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब इसे थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा x + 1 यहाँ पे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1, और ये जो लाइन है क्या है, x + y इज इक्वल टू 4, इसे ले लेता हूं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सिर्फ ऐड करें अगर हम यहाँ पे +y माइनस y कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑन सॉल्विंग, क्या सॉल्व करना है भाई, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस y इज इक्वल टू +2 को वहां लिख लेता हूं -2, और ये जो दूसरा इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 4, ये वैसा का वैसा, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, एडिशन करना है, y कैंसल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या बचा, 4 - 2, 2 बचेगा, और तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू अगर मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पुट x इन, कहां रख लेते हैं, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2, x + y इज इक्वल टू 4, लेकिन x तो 1 है, 1 + y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले, x इज 1 y इज 3, तो यहां पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो x इज 1 y इज 3। ठीक है, तो इंटरसेक्शन 1,3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है, इंटरसेक्शन। अब देखिए ये पॉइंट मिल गया, क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहां पे तो मुझे मिल जाएंगे रेशियो। मान लेते हैं कि ये रेशियो है 1:k। अब क्यों 1:k है वो बताता हूं। मान लीजिए कि रेशियो है 2:3। ठीक है, 1 कहां से, मैंने क्यों 1 ही लिया, मैंने क्यों k:m नहीं लिया, m:n नहीं लिया। अगर मैं दोनों ही, मुझे वैल्यूज नहीं पता है, ऐसे ले लूं तो मुझे इक्वेशन कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। एक तो 1 है तो एक k अज्यूम कर ले तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब क्यों 1 ही लिया, मान लीजिए 2:3 रेशियो है। ठीक है, मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1:3/2। ठीक है, तो हमेशा रेशियो या तो आप 1:k अज्यूम कर सकते हैं या फिर k:1 अज्यूम कर सकते हैं। तो रेशियो इज 1:k, तो फॉर्मूला अगर लगाऊं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, क्या होती है सेक्शन फॉर्मूला, यहां पे अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, पहले तो हमारा पॉइंट लगेगा 1,3, ये हमारा पॉइंट है जिसके सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। 1 × 5 माइनस mx2 + nx1 फॉर्मूला होती है, तो हम क्या करेंगे, 1 × 5 और k × -1, k × -1 हो जाएगा k, डिवीजन में
m प्लस n, मतलब 1 प्लस के, सेक्शन फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और कॉमा में क्या लगता है, y कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, तो 1 इंटू 7 तो 7 हो जाएगा, और k इंटू 1 तो k हो जाएगा प्लस में, डिवीजन में 1 प्लस का k। ये फॉर्मूला बहुत इजी है। अब क्या करें, 1 के साथ इसको कंपेयर कर ले या फिर 3 के साथ इसे कंपेयर कर ले तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 1 के साथ मैं ये कंपेयर करता हूं, 1 इज इक्वल टू 5 माइनस के डिवीजन में 1 प्लस के। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 5 माइनस के, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा k प्लस के 2k इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो k की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। पर हमारा रेशियो क्या था, 1:2 के अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था, 1:2 के। रेशियो क्या था हमारे पास, 1:2 के, तो क्या हो गया 1:2, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, द लाइन पासिंग फ्रॉम दिस लाइन इज डिवाइडिंग द गिवन आस्क्ड लाइन इन द रेशियो 1:2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहां पे जो भी मांगा है हमें, द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, वो 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रही है। कहां से डिवाइड हो रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के 4 की वजह से 1:2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन का, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है, पहले तो ड्रॉ कर लेता हूं फिर समझाता हूं आपको। ये एक लाइन है, यहां पे मान लीजिए 4x प्लस में 7y प्लस में 5, ठीक है, ये हमारी लाइन है। इस लाइन से फ्रॉम द पॉइंट, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट होगा 1,2, इस पॉइंट से इस लाइन तक का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यहां पे यूज किया है अलोंग। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस यहां भी हो सकता है, मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं, यहां से यहां का, यहां से यहां का। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, बोला है थ्रू द लाइन अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई, मतलब इस लाइन में से एक और लाइन पास हो रही है जिसकी यहां पे इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 1,2, जहां से इस लाइन तक का हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ना सीधा वर्टिकल नहीं फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मुझे मिल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सिर्फ अगर ये पॉइंट मिल जाए तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भी लाइन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू -5 ले लेता हूं, गिवन लाइंस में ये इक्वेशन 1 हो गया, और दूसरी जो लाइन है 2x माइनस वाई को हम ले लेते हैं 2x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कुछ यहां पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 7y तो प्लस 7y माइनस 7y क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 7 से, तो पहले तो 4x प्लस का 7y इज इक्वल टू -5, वो सेम टू सेम, 7 2 जा 14x, 7 इंटू वाई माइनस 7y इज इक्वल टू 7 0 जा 0। एडिशन ही करना है, 7y कैंसल, 14 प्लस 4 18x इज इक्वल टू माइनस का 5, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो xy मिल गया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहां पे। पुट x इन
कहाँ रखें, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं या 2 में रख लेते हैं। पुट x इन 2, छोटा वाला इक्वेशन है, जल्दी से हो जाएगा। पुट x इन 2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -5/18, -5/18 माइनस का y इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे, -5/9 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5/9, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखिए, -5/18। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, कौन से मिले, यहाँ पे देखिए ये मिले। एक तो मिला -5/18, -5/18 कॉमा -5/9, -5/9, ये दो पॉइंट मिल गए। अब क्या लगाऊंगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कौन से पॉइंट, एक तो 1,2 और दूसरा -5/18 -5/2, बिटवीन क्या लिखेंगे यहां पे, -5/18 कॉमा -5/9 एंड 1,2, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं a, इसे ले लेता हूं b, तो डिस्टेंस क्या होगा, AB इज इक्वल टू √of x2 माइनस x1। क्या होता है, x2 माइनस x1, मतलब 1 माइनस -5/18, तो हो जाएगा 5/18 होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस का -5/9, मतलब 5/9 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। ठीक है, इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, जल्दी से देखते हैं। AB इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस है हमारा, 5 LCM ले लेते हैं, 18 1 जा 18 प्लस 5 23/18, क्या हो जाएगा 23/18 का होल स्क्वायर, प्लस में अगेन 9 2 जा 18 प्लस 5 23, डिवीजन में 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए 23 का स्क्वायर कॉमन है, लेकिन मैं 18 को क्या कर सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 23 बाय क्या लिखेंगे, 9 2 जा होल स्क्वायर प्लस 23/9 होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों में से अगर मैं 23/9 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो स्क्वायर और रूट कैंसल होके बाहर आ जाएगा 23/9। तो अंदर बच क्या गया, यहां पे 23/9 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 23/9 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1/4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5/4। क्या बचेगा 2 यहां पे बचेगा 4 + 1 5/4, लेकिन 4 जो है वो रूट से बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 पे, और यहाँ पे बचेगा √5 और यहाँ पे 2। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 23/18 और यहाँ पे √5। ठीक है, फिर से इस प्रोसेस को समझिए। 23/9 स्क्वायर को कॉमन निकाला और रूट में से बाहर निकाला, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, बच गया सिर्फ 1/2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। उसे प्रोसेस किया तो आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर यूनिट्स में, विच इज डिस्टेंस ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन through a point -1, 2 so that its point of intersection with line x plus y is equal to 4। एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है और ये लाइन याद रखनी है और ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक पॉइंट है -1, 2, इस पॉइंट से एक लाइन है ये x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4। यहां पे ये लाइन है, इस लाइन तक का
ये एक डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ऐसा हमें बोला गया है। अब ये जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में होगी वो पता करना है। तो उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं मालूम कर लूं और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं दोनों के बीच में, तो मुझे कुछ पता चल सकता है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम करेंगे, लेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, -1, -1, बी, क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। अब इस लाइन में से हम ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहीं से तो लाइन पास हो रही है। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट्स की वैल्यू यहां पे रख लेंगे, y क्या है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू है -1 प्लस में c। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -m प्लस में c। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस में m। इसी कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख लूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में m प्लस 2। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसको थोड़ा सा किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमारी ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, mx माइनस वाई, समझिएगा, माइनस m माइनस 2, तो माइनस में m प्लस 2 हम लिख सकते हैं। इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अब इस इक्वेशन 2 और ये वाली जो लाइन है क्या है, x प्लस की y इज इक्वल टू 4। अगर इन दोनों को क्या करूं मैं, सॉल्व कर लूं 2 और 3 को, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। देखिए 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें आंसर, mx माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में m प्लस 2, और ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को एडिशन कर लूं तो y कैंसल, mx प्लस में x इज इक्वल टू 4 माइनस m माइनस 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, m को एक साइड लेके आते हैं, तो mx प्लस m और क्या हो जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x को भी हम यहीं रहने देते हैं, तो mx प्लस m प्लस x, यहां पे लिख लेते हैं प्लस x इज इक्वल टू 2। लेकिन मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों में से क्या करता हूं, x की कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस m हो जाएगा, और ये m है उसको वापस अगर वहां पे लेके जाएंगे तो 2 माइनस m हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस में m अपॉन 1 प्लस m, ये x की वैल्यू आ गई। इसी x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 या 3 में रख लूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है यहां पे। तो देखिएगा यहां पे पुट x इन 3 में रख लेते हैं। 3 में अगर मैं रख रहा हूं तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, x तो है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, प्लस में y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4 बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 4 माइनस की पूरी टर्म वहां पे चली गई, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती है। इसे थोड़ा और सॉल्व करूं अगर, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस m यहां पे आएगा तो 4 प्लस 4m हो जाएगा, 4 प्लस का 4m, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2 प्लस m, माइनस 2 प्लस का m, डिवीजन में क्या बच जाएगा, 1 प्लस m बच जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस m बच गया यहाँ पे, तो y की क्या वैल्यू आ गई, 4m प्लस m, 5m, 5m, 4 माइनस 2 प्लस का 2, 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे पास। तो
और मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसका यूज करके। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो हो गए 2 माइनस का m अपॉन में 1 प्लस m कॉमा 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। एक ये पॉइंट और दूसरा कौन सा पॉइंट है, -1,2। क्या है पॉइंट, -1,2। इन दो पॉइंट्स के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस तो कितना है, 3 यूनिट्स हमें पता है। अब x2 माइनस x1 क्या करते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 इज 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, माइनस का -1 तो +1 हो जाएगा। उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, प्लस में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ले लेते हैं। y2 क्या है हमारे पास, 5m प्लस 2, 5m प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस m, 1 प्लस में m माइनस y1 क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमने क्या लिया, ये x2 y2 ले लिया, ये x1 y1 ले लिया, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर बोलने में गलती हो गई हो तो देख लेना। तो ये बात है यहाँ पे 2 और उसका स्क्वायर भी तो लिखना है। अब क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस का m इंटू एलसीएम ले लेते हैं, प्लस में 1 प्लस में m, डिवीजन में बच गया 1 प्लस m। ठीक है, समझिएगा इसको, और पूरा होल स्क्वायर। सिमिलरली 5m प्लस का 2 माइनस 2 माइनस 2m, डिवीजन में 1 प्लस m, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस m प्लस m गया तो क्या बचा, 2 प्लस 1, 3 अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर, प्लस में 5m माइनस 2m 3m, और ये 2 कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस m होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए क्या होगा, ये रूट है और ये 3 है, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू, ये रूट का भी क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 अपॉन 1 प्लस m होल स्क्वायर, प्लस में 3m अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए, दोनों में से 3 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे m का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, m का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिएगा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस m होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये 9 और 9 कट हो जाएंगे, 1 प्लस m स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो जिसका अगर मैं एक्सपेंशन करूँ तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है। 1 कैंसल, m स्क्वायर भी कैंसल, बचेगा क्या, यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो लाइन होने वाली है उसका स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। अब किस लाइन का स्लोप 0 आता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। क्यों, क्योंकि वो एंगल ही नहीं बनाती। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ये लाइन एक्स एक्सिस तो नहीं है, पर एक्स एक्सिस के कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो क्या लिख सकता हूं, स्लोप इज 0, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन पता चल गई हमें, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। क्यों, क्योंकि स्लोप हमारा है 0। ठीक है,
आई थिंक आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस की बात हो रही है यहाँ पे। राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता ही होगा, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1,3 -4,1। तो एक हाइपोटेनस के एंड पॉइंट दे दिए गए हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स। मतलब मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे दो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जहां पे मुझे हाइपोटेनस है उसके पॉइंट दे दिए गए हैं, तो इन दोनों लाइंस का यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के क्या फाइंड करने हैं, इक्वेशन फाइंड करने हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर्स के। तो कैसे होगा, हम इसके लिए एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, यहां पे एक्स और वाई एक्सिस। तो यहां पे पॉइंट कौन से हैं, 1,3। एक्स पे ये 1 यहां पे होगा और वाई एक्सिस पे अगर 1, 2 और 3 पॉइंट ले लूं तो 1,3 पॉइंट कहां पे आएगा, 1,3 पॉइंट आएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे आएगा 1,3। और कौन सा पॉइंट है, -4,1। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो -4,1। तो 4 - 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन गया। अब देखिए क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि राइट एंगल के लिए मुझे एक पैरेलल और एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो उसके लिए मुझे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे 1,3। यहां पे पॉइंट है वो है -4,1। और ये जो पॉइंट मिलेगा हमें वो कौन सा होगा, ध्यान से हम देख ही सकते हैं, यहां पे 1 है और यहां पे 1 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब यहां पे मैं इन दोनों का यूज करके फॉर्मूला लगा के थर्ड पॉइंट नहीं फाइंड करूंगा। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हमारे लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है। तो 1,1 यहां पे पॉइंट आ गया। तो अगर मैं नाम ले लूं, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, इसे हम बी ले लें, तो ट्राइंगल एबीसी बन गया कि नहीं बन गया, जी हाँ बिल्कुल बन गया। तो यहां पे मुझे इस दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का क्या करना है, मुझे यहां पे इन दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे ट्राइंगल की ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इस तरह से यहां पे भी तो ट्राइंगल बन सकता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4, ये -4 है इसलिए -4, और यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, y पे 1, 2 और 3, तो -4,3। तो मुझे एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं। तो सबसे पहले हम इस केस की बात करेंगे। तो जो है हमारे पास, ले लेते हैं, लेट ए कौन सा है, 1,3, एंड कौन सा पॉइंट है दूसरा, -4,1, एंड सी -4,1 be points of hypotenuse AC of triangle ABC and कौन सा है दूसरा, ADC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की ये क्या हो गई, हमारी हाइपोटेनस हो गई। तो मुझे यहां पे सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। फॉर ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा केस हो गया हमारा, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो कौन सी फाइंड करनी है, BC और AB का इक्वेशन फाइंड करना है। सो इक्वेशन ऑफ किसकी फाइंड करते हैं, BC, इक्वेशन ऑफ BC। अब मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट है तो उसका एक इक्वेशन होता है लाइन के लिए, जी हाँ वो होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x -
x1। यहां पे ये बात हो रही है, लेकिन पॉइंट कौन से हैं? -4,1 और 1,1। कौन से पॉइंट्स हैं? अगर मैं लिखूं यहां पे माइनस का 4,1 और यहां पे दूसरा पॉइंट है 1,1। ये x1 y1 x2 y2 समझिएगा ध्यान से। y माइनस y1 क्या है? 1, x1 y1, y2 क्या है? 1 माइनस y1 क्या है? 1, x2 क्या है? x2 1 है, माइनस x1 क्या है? -4, तो अल्टीमेटली प्लस हो गया। x माइनस x1 इज -4, तो प्लस हो गया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो y - 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 आ गया यहां पे। तो इसी तरह मुझे BC का इक्वेशन मिला तो AB का भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा? अगेन सेम फॉर्मूला यही लगेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1 x माइनस x1। लेकिन पॉइंट यहां पे अब अलग अलग होंगे, 1,3 और 1,1। पॉइंट्स कौन से होंगे? 1,3 और 1,1 हो जाएंगे पॉइंट्स यहां पे। x1 y1 x2 y2 तो रख लेंगे वैल्यू, माइनस y माइनस x1 y1 इज इक्वल टू y2 इज 1 माइनस y1 इज 3 अपॉन में x2 माइनस x1 1 माइनस 1 x माइनस x1 क्या है? x1 इज 1। तो यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 1 - 1 नीचे 0 आ गया, मतलब टर्म कैसी हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे y माइनस 3 1 - 1 मतलब इंटू 0 यहां पे आ गया, 1 - 3 मतलब -2 यहां नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे लेके गया मैं। तो इज इक्वल टू में क्या बच गया? x माइनस का 1। तो ये जो 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो x माइनस 1 क्या आ गया? 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये तो हो गई केस 1 ट्रायंगल ABC की बात। तो मुझे परपेंडिकुलर्स के क्या मिले इक्वेशन? y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 फॉर ट्रायंगल ADC। लेकिन मैं इस तरह फिर से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? देखते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन थी? पैरेलल टू x एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू a। तो देखिए क्या आ गया, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a। क्या होता है? y इज इक्वल टू a। देखिए मिल गया ना, y इज इक्वल टू a। 1 में से पास हो रही थी तो y इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू a होना चाहिए। तो देखिए x इज इक्वल टू a कहां से पास हो रही है? 1 से, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह मैं डायरेक्टली अगर इसकी बात करूं AD की अगर मैं बात करूं, AD के लिए क्या होगा समझिएगा ध्यान से। AD लाइन पैरेलल टू क्या है? x एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a। ठीक है, लेकिन y एक्सिस में से कहां से पास हो रही है लाइन? y एक्सिस में से 3 से पास हो रही है, तो इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये जो लाइन है कौन सी? CD लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a। x एक्सिस में से कहां से पास होगी लाइन? देखिए 4 में से, -4 में से, तो यहां पे हो गया इक्वेशन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बुक में आपको यही आंसर की बात की है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। एक ही ट्राइंगल है, पर हमने क्या किया है? जो भी पॉसिबिलिटीज है वो दोनों ही ले ली हैं। तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 फॉर ट्राइंगल ABC, दीज आर द परपेंडिकुलर्स, एंड फॉर ट्राइंगल ADC परपेंडिकुलर्स आर 3 and -4। इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 and x इज इक्वल टू -4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8। पॉइंट 3,8 की क्या फाइंड करनी है? इमेज फाइंड करनी है। अज्यूमिंग रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। इसका मतलब क्या हुआ?
अभी बताता हूं। ये जो लाइन है उसको हमें मिरर अज्यूम करना है। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरह से, मान लीजिए ये लाइन है हमारी विच इज x + 3y = 7, x + 3y = 7, ये हमारी लाइन है। यहां पे एक जो पॉइंट है 3,8 वो यहां पे कहीं पे होगा, 3,8 मान लीजिए यहां पे है 3,8, ठीक है। यहां से मुझे मिरर मिल रहा है यहां पे, तो मिरर से क्या होगा, एक इमेज बनेगी। तो यहां पे एक इमेज बन सकती है, ठीक है, जो होगा a, b अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे एक लाइन आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि इमेज यहां क्यों बनेगी, यहां क्यों नहीं बनेगी, यहां क्यों नहीं बनेगी, क्यों ऐसे सीधा ही, क्यों ऐसे परपेंडिकुलर ही बन रही है। आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर इमेज कैसी आपको सामने ही दिखेगी ना, अगर थोड़ा ऐसे खड़े हैं तो भी ऐसे ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में खड़े हैं और मिरर के कॉर्नर में आपको इमेज मिल रही है। तो मिरर हमेशा ऐसे ही सामने ही मिलती है और जो पाथ होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये हमारी एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इमेज, मतलब ये पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये मैं ले लेता हूं A और ये पॉइंट ले लेता हूं B, AB। तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर मुझे इसका स्लोप और इसका स्लोप मिल जाए तो रिलेशन होता है m1 × m2 = -1, तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप्स फाइंड करेंगे इन दोनों के लिए। तो अगर मैं लिखूं यहां पे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, सबसे पहले ये लाइन ले लेते हैं, x + 3y = 7। इसे हम क्या करेंगे, y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे। तो x वहां पे गया तो -x + का 7, तो हो जाएगा y = -1/3 + x प्लस में 7/3 इम्प्लाइज। तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं इसे y = mx + c के साथ, तो m स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा -1/3। लेकिन ये पहली लाइन है उसका स्लोप हम ले लेते हैं m1। इसी तरह इसका स्लोप भी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ AB लिखूंगा यहां पे मैं, क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, m2 = y2 - y1 / x2 - x1। ये रहे दो पॉइंट हमारे। तो y2 - y1 b - का 8 अपॉन x2 - x1 a - का 3 a - 3। तो ये एक दूसरा स्लोप हो गया। तो स्लोप m1 और स्लोप m2, वी नो दैट जो ये लाइन है x + 3y = 7 परपेंडिकुलर टू AB। तो क्या होगा, m1 × m2 = -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, -1/3, m2 क्या है, b - 8 अपॉन a - 3 = -1। ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, b - 8 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3a - 9, 3a - 9, ये माइनस माइनस तो यहां पे कैंसल हो चुका है, तो ये वैल्यूज यहां चली जाएंगी। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो क्या होगा, 3a - का b, और यहां पे -9 को हम यहां लेके आते हैं तो 9 - 8 हो जाएगा 1। समझ रहे हैं, b 3a - b और -9 यहां पे आ गया तो +9 - 8 हो जाएगा 1। तो इसे मैं इक्वेशन क्या ले लेता हूं, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 ध्यान से देखिए, मुझे क्या फाइंड करनी है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अगर मुझे एक और इक्वेशन ए बी के फॉर्म में मिल जाए तो मैं उसे सॉल्व करूंगा तो ए बी कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। वो कैसे पता करेंगे, ये देखिए जो पॉइंट है, फिजिक्स में एक चैप्टर आता था 10th में, मिरर इमेज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो उसमें जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, जितना आप मिरर से दूर खड़े हैं इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। तो ये जो डिस्टेंस होंगे
ये जो डिस्टेंस होंगे दोनों सेम होंगे, ये 5 है तो ये 5 होगा, तो टोटल 10 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहां पे जो पॉइंट होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मुझे फाइंड करने हैं यहां पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू दोनों का प्लस x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, तो 3 प्लस a बाई टू कॉमा 8 प्लस b बाई टू, 8 प्लस b बाई टू, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से। तो फ्रॉम वन क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम 1 x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस a बाई टू, x प्लस 3 का y क्या है 8 प्लस b बाई टू, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। इसे थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, LCM 2 वहां पे चला जाएगा, तो 3 प्लस a प्लस में 8 3 जा 24 प्लस का 3b इज इक्वल टू 14। ठीक है, बात समझ में आती है, 2 7 जा 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 3b, ध्यान से देखिएगा, a प्लस का 3b इज इक्वल टू, ये 14 है, 24 प्लस 3 27 वहां गया तो माइनस 27 प्लस का 14, तो क्या बच जाएगा आंसर हमारे पास, माइनस का 13 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इक्वेशन 2 को मैं यहां पे 3 है और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 3 करते हैं। देखिए इसे अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9a माइनस का 3b इज इक्वल टू 3, और जो हमारा इक्वेशन 3 है उसे a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 13, a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस का 13। इन्हें अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 9a प्लस a 10a, ये कैंसल आउट इज इक्वल टू माइनस का 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे a की वैल्यू आ गई माइनस का 1, a वैल्यू आ गई, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक मिल गया -1। तो b क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पे इक्वेशन 2 या 3 किसी में भी रख लूं, चलिए रखते हैं इक्वेशन 3 में, a की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, इन पुट इन 3, कहां रखना है, 3 में रखना है, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3b इज इक्वल टू -13, -1 वहां जाएगा तो +1, -13 प्लस 1 हो जाएगा -12, -12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा b इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई -4, तो ये क्या हो गया, -1, -4। देख रहे हैं ध्यान से, -1 -4, तो इमेज क्या मिली हमें, इमेज मिली -1, -4, पॉइंट a 3, 8 की। ठीक है, आपको -3, -8 ऐसे मत समझ लीजिएगा कि नेगेटिव ले लेनी है, नहीं, जो आई वही है, -1, -4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। इफ द लाइन्स, कौन सी लाइन्स, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन mx y इज इक्वल टू mx प्लस 4। अब ये इंक्लाइंड क्या है, अभी फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये जो m है इस थर्ड लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। तो ये जो लाइन है उसे मैं यहां पे ले लेता हूं, ये यहां पे लाइन ले लेते हैं जो है y इज इक्वल टू mx प्लस 4। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब यहां पे ये दोनों जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, दोनों ही इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब क्या, सेम एंगल थीटा बना रही है। एक लाइन यहां से होगी कुछ इस तरह से और एक लाइन यहां पे होगी।
अज्यूम करना है। तो ये एंगल थीटा और ये थीटा दोनों ही कैसे होंगे, सेम, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब थीटा हो गए सेम। तो ये लाइन हम ले लेते हैं फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3x+1, y इज इक्वल टू 3x+1। इसी तरह दूसरी लाइन क्या ले लेते हैं, 2y इज इक्वल टू x+3, 2y इज इक्वल टू x+3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो ये मेरी लाइन हो गई 1, इसे मैं ले लेता हूं लाइन 2 और इसे ले लेता हूं लाइन 3। ठीक है, यहां पे क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। इस लाइन का स्लोप मैं ले लेता हूं m1, इसका होगा स्लोप m2 और इसका स्लोप ले लेते हैं m3। ठीक है, तो m1, m2 और m3 की बात आ गई। तो जो भी है वो लिख ले लेते हैं। सबसे पहले जो लाइंस है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x+1, 3x+1 इक्वेशन 1। इसी तरह से 2y इज इक्वल टू x+3, 2y इज इक्वल टू x+3 इक्वेशन 2। और थर्ड जो है y इज इक्वल टू mx प्लस का 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, बात समझ में आती है। अब तीनों का ही मैं क्या करता हूं, स्लोप फाइंड कर लेता हूं। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 3, mx प्लस c उसके साथ कंपेयर करना है, तो m1 इज 3, ये m2 क्या होगा, ये देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c होना चाहिए। तो 2 को डिवाइड कर दूं तो m क्या मिलेगा, यहां पे m मिलेगा 1/2। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पता होने चाहिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है। m3 इज इक्वल टू क्या है m, तो तीनों ही स्लोप पता चल गए। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं थीटा कैसे है, सेम है, तो tan थीटा की इन दोनों के लिए वैल्यू कैसी होगी, यहां पे tan थीटा और ये tan थीटा क्या हो जाएंगे, सेम। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 की बात करूं, इक्वेशन 1 और 3, फ्रॉम 1 and 3, तो मेरे पास अगर थीटा है और स्लोप है तो क्या फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होती है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहां पे लगाएंगे 1 और 3 के लिए। क्या हो सकता है, यहां पे अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, मिलेगी मुझे m1 माइनस m3। क्यों भाई, 1 प्लस m1 m3 ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 1 और 3 की बात करते हैं, 1 और 3, तो यहां पे m1 माइनस m3 हो गया अपॉन 1 प्लस m1 m3 हो गया। इसी तरह फॉर्मूला का यूज किया, फ्रॉम 1 and 3 कॉमा और 2 and 3, इन दोनों का यूज करके इज इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। यहां पे जो tan थीटा बनेगा, tan थीटा की ये जो वैल्यू आएगी वही tan थीटा की इसके लिए वैल्यू आएगी 2 और 3 के लिए, 1 और 3 के लिए जो वैल्यू आएगी वही tan थीटा की 2 और 3 के लिए आएगी, क्योंकि थीटा सेम है, थीटा सेम है। तो अब यहां पे मैं 2 और 3 की बात करूं, 2 और 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m3, m2 माइनस m3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m3, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। क्यों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थीटा सेम तो tan थीटा सेम। tan थीटा में कहां से लेके आया, यहां से लेके आया। अब जो भी वैल्यूज है m1 m2 m3 की यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, यहां पे अगर आप देखें m1 की वैल्यू क्या है, m1 इज 3 माइनस m3 क्या है, m है, अपॉन में 1 प्लस m1 इज 3 और m3 इज m, इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस में m3 क्या है, m है, अपॉन अगेन 1 प्लस 1/2 m। तो यहां तक भी क्लियर। तो इसको अगर मैं थोड़ा और आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस m डिवीजन में 1 प्लस 3m मॉड क्लोज इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, 1 माइनस का 2m, एलसीएम ले लिया और यहां पे भी 2 प्लस m, 2 प्लस में m, 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे कुछ इस तरह से मुझे
एक इक्वेशन बन के आता है। अब देखिए, अगर मैं मॉड्यूलस दूर करूं तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी। कौन सी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां पे दो केस बनेंगे। ठीक है, इसका क्या बनेंगे? दो केस बनेंगे। एक तो 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, यहां पे दो केस बनेंगे, प्लस और माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ये केस बनेंगे। तो अब केस 1 और केस 2 रख के इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो केस लिख लिए हैं यहां पे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 3 माइनस एम इंटू में 2 प्लस एम इज इक्वल टू में 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m, ये हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 इंटू m 3m, माइनस m इंटू 2 माइनस 2m, और माइनस m इंटू m माइनस m स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3m प्लस 3m, माइनस 2m इंटू 1 माइनस 2m, और माइनस 2m इंटू प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर हो गया। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहां पे देख सकते हैं, माइनस m स्क्वायर 3m माइनस 2m हो जाएगा, प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा माइनस 6m स्क्वायर प्लस m प्लस में 1। तो यहां पे देखिएगा, m स्क्वायर और यहां पे माइनस 6m स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, माइनस m स्क्वायर और 6m स्क्वायर को अगर मैं यहां पे लेके आऊं तो बन जाएगा 5m स्क्वायर। ठीक है, और ये m क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। m कैंसल आउट हो जाएगा। तो 5m स्क्वायर 1 भी यहां पे आ जाएगा। तो 5m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 कॉमन हो जाएगा माइनस का 1। तो m स्क्वायर इज m इज इक्वल टू रूट में माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे क्या करेंगे हम? आगे ये करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करूं मैं यहां पे तो देखिएगा क्या हो जाएगा? 3 माइनस एम इंटू ब्रैकेट 2 प्लस में m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2m, तो प्लस 2m माइनस 1 हो गया, इंटू 1 प्लस 3m। तो आगे क्या होगा? 3 2 जा 6, 3m माइनस 2m, m इंटू m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या होगा? 2m इंटू 1 2m, 2m इंटू 3m प्लस 3 2 जा 6m, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस m माइनस 1 इंटू 3m हो जाएगा माइनस का 3m, और यहां पे 2 3 जा तो हुआ, लेकिन m इंटू m क्या हो जाएगा? 6m स्क्वायर। यहां तक क्लियर बात? तो माइनस m स्क्वायर और 3 माइनस 2 प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 2m माइनस 3m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6m स्क्वायर माइनस का m और माइनस 1। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 माइनस m स्क्वायर वहां पे गया तो 6 प्लस 1 7m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस m वहां पे गया तो माइनस m माइनस 2m, और 6 वहां पे गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है। अब देखिए 7 7 जा 49, तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड से तो इसके जीरोज नहीं मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है रूट फाइंड करने के लिए? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उसका और फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होते हैं रूट्स? इस टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन ए। ठीक है, ये होते हैं रूट्स। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? b इज माइनस 2, समझिएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में 4, a की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू माइनस 7 है,
ए की वैल्यू इज 7, सी की वैल्यू इज -7, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 49 इंटू 4 करेंगे तो 196, 4 प्लस 196 करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 200, लेकिन 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 2 जा, और 100 का रूट क्या होता है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10√2। ठीक है, तो यहां पे माइनस बी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का बी है -2 प्लस और माइनस रूट डी क्या मिला 10√2 डिवीजन में ए क्या है 7 है, सॉरी बी माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 4a होता है, अपॉन 2a होता है यहाँ पे, तो 2a क्या हो गया 7 2 जा 14 हो गया। तो यहाँ पे मैं 2 अगर ले लूं कॉमन दो सभी जगह से, यहां से भी 2 और नीचे से भी 2, तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस यहां पे 5√2 डिवीजन में बचेगा 7। तो रूट क्या मिले, m की वैल्यूज क्या मिली 1 प्लस और माइनस 5√2, 1 प्लस और माइनस 5√2 अपॉन में 7, ये हमें m की वैल्यूज मिली। और हमें फाइंड क्या करना था, हमारे क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, यहां पे हमें दो केस मिले, एक ये और एक ये, जहां पे एक की तो वैल्यू हमें मिली ही नहीं, नॉट पॉसिबल, और यहां पे एक इक्वेशन मिला जिसका हमने क्या किया माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है यहाँ पे, और d इज डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे पुट की, 2 कॉमन निकाल लिया तो हमें दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, m की स्लोप हमारा फाइंड हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो अलग अलग, उसका सम दिया है, ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, कोई एक पॉइंट है वहां से दो अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है, और उन दोनों का सम कौन सी लाइन से, x प्लस वाई माइनस 5, एक ये लाइन है, एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस और यहां से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस, मान लीजिए ये d1 है और ये d2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है 10 है और दूसरी लाइन ये है, तो P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। इसका मतलब क्या, जो ये पॉइंट P है उसके लिए लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो जो भी है हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं। पहले तो लाइन है हमारे पास विच इज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट P है उसके डिस्टेंसेज है अलग अलग, मान लीजिए d1 है और d2 है, तो मान लूं अगर मैं P x कॉमा y डिस्टेंस फ्रॉम, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम पी एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस फॉर 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, लाइन 1 and 2 के लिए डिस्टेंस फॉर 1 and 2 बी d1 and d2 रिस्पेक्टिवली d1 और d2 डिस्टेंसेस है। और यहां पे बोला है कि d1 प्लस d2, ये जो डिस्टेंस का जो सम है दैट इज 10, ये क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, लेकिन डिस्टेंस की बात आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या लगेगी यहाँ पे, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस में c डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये लगती है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इक्वेशन 1 और 2 से डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे d1 और d2। तो कैसे कर सकते हैं, यहां पे अगर मैं लिखूं फ्रॉम 1 लिखूं मैं अगर, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे कंपेयर करेंगे तो a इज 1, b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 5, कंपेयर किया ax प्लस by प्लस c के साथ। और ये अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं डिस्टेंस पर 1 की बात है तो d1 लगेगा, और मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, तो नहीं रखते हैं, x1 क्या है, x1 है हमारा ये x1 y1, ये हमारी xy इज x1 y1, तो x1 की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस में
b इज 1, y1 इज y, तो x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसी तरह d1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे, अगर हम फाइंड करें तो इट इज x प्लस वाई माइनस का 5 डिवीजन में √2। ठीक है, ये बात भी क्लियर है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं इसे इसी तरह से फ्रॉम 2 में सॉल्व करूं तो क्या होगा, a b और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फ्रॉम 2 देखिए, a इज 3, b इज -2, c इज 7, तो 3 -2 और 7 तीन वैल्यूज हमें मिल गई। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 - 2 7, तो d2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2 हो जाएगा 3x - 2y प्लस 7, ax प्लस by प्लस c1, c का हमने यूज किया है, अंडर रूट में a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 3x - 2y प्लस 7 डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 - 2 स्क्वायर इज 4, 9 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। तो d1 और d2 मिल गया, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं d1 + d2 तो क्या है, 10 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या मिलेगा, अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं इसे, देखिएगा अगर इस इक्वेशन का मैं यूज करूं d1 + d2, तो d1 की वैल्यू क्या है, x + y - 5 अपॉन में √2, और प्लस में d2 की वैल्यू 3x - 2y प्लस में 7 मॉड क्लोज डिवीजन में √13 इज इक्वल टू 10। d1 + d2 आ गया 10। अब इसे थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो √13 यहां पे जाएगा, √2 वहां पे जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन यहां पे मैं पहले से बोल रहा हूं यहाँ पे कि एडिशन में है और मॉड है, तो मॉड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, √13x, यहां पे हो जाएगा √13x प्लस √13y और -5 √13, जी हाँ हो जाएगा, और ये यहां पे चला जाएगा तो 3√2x प्लस का 3√2x, √2 इंटू -2 -2√2y, और क्या हो जाएगा, √2 इंटू 7 हो जाएगा √2 इंटू 7, तो प्लस का बच जाएगा आपके पास 7 इंटू √2। तो तीनों ही हमने वैल्यूज यहां पे फाइंड कर ली। √13 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √26, तो वो चला जाएगा वहां पे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 √26। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गई। इसको थोड़ा सिंपल बनाते, कैसे बनाएंगे, देखिए x वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से, x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, √13, यहां पे क्या बचेगा 3√2। इसी तरह y की अगर मैं बात करूं, √13y और -2√2y, तो प्लस में बच गया y और ब्रैकेट में आ गया √13 -2√2। ठीक है, और क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म्स बच गई 1 2 और 3, तो क्या करेंगे, -5 √13 और क्या बच गया यहां पे +7 √2 और माइनस में 10 √26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया जो हमसे पूछा था, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। वो लाइन कौन सी होगी, ये होगी x, ये ब्रैकेट में y, ये भी ब्रैकेट और ये कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारी लाइन होगी जहां पे हमारा P जो है पॉइंट वो मूव होगा, जिसका डिस्टेंस है d1 और d2, दो अलग अलग लाइन से लाइन है हमारी ये 1 और 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव लूं तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन का इक्वेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। मतलब उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है, उसका कोई एक डिस्टेंस यहां पे है और एक डिस्टेंस यहां पे, ये जो दोनों डिस्टेंस होंगे वो होंगे सेम। अब ये डिस्टेंसेस कौन से हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन है और एक दूसरी पैरेलल लाइन है,
उन दोनों से ये बीच वाली लाइन का क्या होगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ऐसा हमें बताना है और इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात आ रही है तो डिस्टेंस की फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। पर मुझे यहां पे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं लाइन अज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन मैं लाइन के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर सकता हूं, जिससे मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट P A, B be the point on required line। रिक्वायर्ड लाइन ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूं जो d1 है, और इसी पॉइंट से ये सेकेंड लाइन तक का डिस्टेंस मैं फाइंड कर लूं, तो दो डिस्टेंस मिलेंगे जो दोनों ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं फॉर 9x प्लस 6y माइनस 7 की मैं यहां पे बात करूं इज इक्वल टू 0, तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और c की वैल्यू हो जाएगी -7। यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज ax1 प्लस by1 प्लस में c डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये पहली लाइन है तो हम यहां पे लेंगे d1 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस d1 क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं यहां पे, a इज 9, x1 इज a, तो 9a प्लस 6b माइनस में 7 डिवीजन में a स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो d1 क्या आ जाएगा, यहां पे d1 आ जाएगा 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 81 प्लस 36। 81 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 81 प्लस 36 करेंगे तो आ जाएगा √117। ठीक है, यहां पे इतना आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं फाइंड करूं, ये जो पहली लाइन का तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब मैं दूसरी लाइन जो कि कौन सी है, 3x प्लस 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 6 है। तो इसी तरह डिस्टेंस d2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो d2 हमारे पास आ गया यहाँ पे 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन में 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, तो आ गया 13 आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन मुझे बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है, इक्वल है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू d2 है। तो d1 तो क्या है, ये रहा 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन में 117 है, 117 है, तो 117 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 9। 117 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 9। ठीक है, और यहां पे इक्वल टू d2 क्या है, 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन में √13। √13 तो देखिएगा ये √13 कैंसल हो जाएगा और 9 निकल के बाहर आ जाएगा 3। तो एक पॉजिटिव केस बनेगा और एक नेगेटिव केस बनने वाला है हमारे पास। तो अगर केस 1 की मैं बात करूं, यहां पे किसकी बात करूं, केस 1, तो केस 1 क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा ये केस 1 मैं ले लेता हूं यहां पे पॉजिटिव, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9a प्लस 6b माइनस में 7 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6, 3a प्लस 2b प्लस 6, और नीचे √13 कैंसल हो गया दोनों साइड, तो सिर्फ बचा क्या यहाँ पे 9 का रूट, मतलब बच गया यहाँ पे 3 बच गया, जो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आंसर आएगा 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 3 3 9a
प्लस 3 2 जा 6b प्लस 6 3 जा 18। ये आंसर आ गया। 9a 9a कैंसल, 6b भी कैंसल, तो क्या आ गया 8 इज इक्वल टू -7, -7 इज इक्वल टू 18। ये क्या पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये तो गलत बात हो गई, तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। केस 2 बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? केस 2 बनेगा। केस 2 में क्या होगा? नेगेटिव। सेम यही टर्म बस नेगेटिव हो जाएगा। तो 9a प्लस 6b -7, और यहां पे क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अगर मैं लिखूं तो -3a -2b और -6, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा हमारे पास 9a प्लस 6b -7 इज इक्वल टू 3 3 जा 9a माइनस का 6b और माइनस का 18। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 9a माइनस 9a यहां पे आएगा तो प्लस, तो 18a, 6b यहां पे आएगा तो 12b, और -18 यहां पे आएगा तो +18 हो जाएगा। और वहां से अगर मैं -7 कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा +11 इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड क्या करना था? देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये रहा हमारी लाइन का इक्वेशन जो हमें मिल चुका है। ठीक है, तो बात समझ में आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। एक लाइट की रे है जो 1, 2 में से, यहां से मान लीजिए 1, 2 यहां से पास हो रही है और यहां से आके रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा बोला है। रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। इसकी अगर मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से आ रही है, रिफ्लेक्ट पॉइंट ए से होके जा रही है दूसरे पॉइंट में से। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कैसे? यहां पे मैं फिगर ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से। यहां पे है हमारे पास एक्स एक्सिस और यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वाई एक्सिस। अब मुझे बोला है कि जो पॉइंट है वो 1, 2 है। अब 1, 2 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, 1, 2 यहां पे हमारा पॉइंट होगा। यहां से रे जो है वो पास होते हुए आ रही है यहां तक, और एक्स एक्सिस पे अगर आ रही है पॉइंट ए पे, यहां पॉइंट ए से, एंड रिफ्लेक्टेड, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो रे, और वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से जाएगी, और वो जो है वो पास होगी 5, 3 से। तो यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमारा कोई भी है तो 5, 3 पॉइंट कहीं यहां पे होगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया 1, 2। तो ये 1, 2 पॉइंट और ये पॉइंट हो गया 5, 3। यहां तक बात समझ में आती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको फिजिक्स लगानी है। क्या है फिजिक्स? रिफ्लेक्टेड रे के लिए हमें पता है कि यहां पे एक नॉर्मल आता है, उसका नाम मैं ले लेता हूं AL। तो हमारे पास एक कुछ एंगल मिलेंगे जो दोनों ही एंगल होंगे सेम एंगल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये एंगल को मैं ले लेता हूं 5, ये एंगल भी ले लेते हैं 5। तो दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। और ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो इतनी बात है, हमें क्या फाइंड करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ये पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट हो गया a, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं, ये AB पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं AC, AB और AC। ठीक है, लाइन है हमारे पास, थीटा है और पॉइंट से, तो क्या करेंगे? थीटा की बात आ रही है मतलब स्लोप आएगा, स्लोप की बात आएगी। तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लूं AB और AC का, तो मुझे कुछ मिल सकता है। तो फाइंड करते हैं, यहां पे ले लेते हैं लेट A, 0 be point on x एक्सिस, और हमने यहां पे क्या एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया? AL
इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने किया। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AC है जो हमारे पास, उसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AC क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ AC हमारे पास बनेगा y2 माइनस y1। क्या बनेगा, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस a। समझिएगा 3 माइनस 0 5 माइनस a। लेकिन स्लोप क्या होता है, स्लोप तो होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, विच इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस ए। अब मैंने थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो लाइन AC है वो एक्स एक्सिस के साथ यहां पे कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक है, कुछ और एंगल होता तो कुछ और एंगल लेते। तो ये मिल गया स्लोप ऑफ AC। अब क्या करते हैं हम, अब हम यहां पे फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AB। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा 1,2 पॉइंट है और a,0 है, तो 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a, y2 माइनस y1 वही फॉर्मूला, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a, 1 माइनस का a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगेन स्लोप तो क्या होता है, tan होता है थीटा, tan होता है थीटा। लेकिन यहां पे जो थीटा है इस लाइन के लिए, ये वाली जो लाइन है उसके लिए थीटा क्या है, थीटा +5 ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है लाइन का वही उसके स्लोप के लिए थीटा यूज करते हैं। तो यहां पे एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है AB, 5 + थीटा। तो 5 + 5 तो क्या हो गया 2 प्लस का थीटा, तो ये हमारा एंगल बन गया यहां पे। तो ये स्लोप है हमारे पास, क्या आया, tan। ध्यान से देखिएगा 2, लेकिन 5 यहां पे मेरे पास थीटा है तो मुझे सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करना है। तो 5 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये देखिएगा जो 5 है वो तो क्या है, यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, देखिए परपेंडिकुलर, तो ये पूरा 90 डिग्री है। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 5 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। ये जो 5 है वो यहां से आ जाएगा 90 माइनस का थीटा, तो ये 5 आ जाएगा। तो 2 5 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 90 माइनस का थीटा। ठीक है, प्लस में बच गया थीटा, प्लस में बच गया थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 2/1 माइनस है, 2/1 माइनस है। तो यहां पे इसे मैं लिख सकता हूं tan 2 इंटू 90 180 डिग्री, 2 इंटू थीटा -2 थीटा प्लस का थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस ए हो गया। ठीक है, इसे और सॉल्व करें अगर हम, तो हमें मिलेगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस है। तो यहां पे देखिए सारी वैल्यूज किस में आ गई, थीटा। लेकिन tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वो आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब -tan थीटा। तो यहां पे हो गया माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस है। माइनस को अगर मैं वहां लेके जाऊं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/a-1। तो देखिए दो वैल्यूज मिल गई, एक tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस है और दूसरी मिली 2/a-1। लेकिन tan थीटा तो tan थीटा ही है, दोनों हो गए सेम। तो अगर मैं कंपेयर करूं 3/ और इसको, हमें क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। तो यहां पे मैं सॉल्व कर सकता हूं 3/5 माइनस a, 3/5 माइनस का a इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू थी ये इसके इक्वल हो गई, तो 2/a-1, 2/a-1। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मुझे ये a मिल जाएगा। ये a तो क्या है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, वो मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहां पे, तो 3a-3 इज इक्वल टू 10 - 2a, 3a - 3 इज इक्वल टू 10 - 2a, तो 3a + 2a इज इक्वल टू 10 + 3 13 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 2 5a इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू आ गई 13/5।
तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ध्यान से देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स थे a,0 वो हो गए हमारे 13/5,0। ये हमारे पॉइंट ए जहां से रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या है यहाँ पे। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ की बात हो रही है, मतलब डी, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, दो पॉइंट है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो नेगेटिव है कॉमा 0। इन दो पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है। यहां से मान लीजिए कोई एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहां से भी एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और वो लाइन कौन सी है, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो डिस्टेंसेस है उनका क्या बोला है, हमारे पास बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है वो लिख लेंगे। गिवन लाइन, यहां पे लिखूंगा मैं, गिवन लाइन कौन सी है, x अपॉन ए कॉस थीटा, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है तो इस लाइन को किसमें होना चाहिए कन्वर्ट, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इसे कन्वर्ट करेंगे यहां पे, तो हो जाएगा bx cos थीटा प्लस ay साइन थीटा, और ए बी चला जाएगा वहां पे, पर यहां पे आएगा तो हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और सी इज इक्वल टू माइनस का ए बी। ये कहां से आया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ हमें इसे कंपेयर किया है तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होती है हमारे पास d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जी हाँ, ये होती है फॉर्मूला। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है, तो मेरे पास दो पॉइंट के लिए मुझे फॉर्मूला फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला डिस्टेंस अगर मैं d1 ले लूं और दूसरा डिस्टेंस में क्या ले लूं, d2 ले लूं, लेकिन ये d1 d2 डिस्टेंस किसके लिए है, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे अगर ये जो पॉइंट है यहां पे अगर मैं रखूं x1 y1, वो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा यहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमा 0, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1 y1। तो यहां पे d1 क्या होगा, a और b की वैल्यू हम बाद में रखते हैं, सबसे पहले x1 और y1 रख लेते हैं। तो a x1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस में b जो है वो वही है लेकिन y1 क्या है, 0 है, और प्लस का c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो d1 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से बताइए, a है क्या है हमारा b cos थीटा, तो b cos थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, b इंटू 0, और c की वैल्यू क्या है माइनस ए बी, तो माइनस का ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसी तरह d2 क्या आएगा, d2 इज इक्वल टू अगेन ए x1, लेकिन यहां पे हमारा पॉइंट हो जाएगा चेंज, पॉइंट क्या होगा यहां पे, पॉइंट होगा हमारा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 फ्रॉम
पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस d2 है वो क्या आ जाएगा, x1 क्या है, माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में b, y क्या है 0, प्लस में c अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। रखेंगे अगर वैल्यू तो d2 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू देखिए क्या है, अगेन b cos थीटा, तो b cos थीटा और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में था तो यहां पे बाहर निकल के माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस में ये b कॉमा ये b इंटू 0 b हो जाएगा और c की वैल्यू तो माइनस ए बी है, माइनस का ए बी, लेकिन ये मॉड्यूलस है तो पूरा का पूरा जो नेगेटिव है यहां से नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन निकल जाएगा और अल्टीमेटली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा सब कुछ, ये भी पॉजिटिव बन गया और ये भी पॉजिटिव बन गया, तो d1 और d2 मुझे यहां पे मिल चुका है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनका जो प्रोडक्ट है उसका आंसर हमें बी स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे d1 मल्टीप्लाई विथ d2 कर लेंगे यहां पे जल्दी से। तो यहां पे हमने d1 इंटू d2 की वैल्यूज रख ली है, d1 और d2 हमने फाइंड किया था और यहां पे क्या किया, d1 इंटू d2 पुट कर दिया। तो जल्दी से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मॉड है वो साथ में आ जाएगा, तो क्या होगा b cos थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों सेम है, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी तो क्या होती है फॉर्मूला, जी हाँ फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहां पे b cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर और यहां पे मॉड क्लोज। इसी तरह ये दोनों तो सेम टर्म है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम है और दोनों का रूट है, तो मल्टीप्लीकेशन हो, मान लीजिए √2 इंटू √2 है तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो यहां पे भी रूट रूट कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे इतनी वैल्यूज बच जाएंगी। अब इसका स्क्वायर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अगेन जो नीचे था वो वही रखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर। और अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर b⁴ कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही हमारे पास, और ये मॉड्यूलस क्लोज हो गया हमारा, और नीचे जो है वही रखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आती है। अब अगर मैं इसे आगे और सोल्व करूं तो आंसर में देखिए क्या होगा, यहां से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तीनों ही टर्म में से, तो क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, और अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बच गया, बी स्क्वायर निकल गया तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे देखिए क्या है, बी स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो अगर मैं तीनों ही टर्म में देखूं, यहां पे भी कॉस है यहां पे भी कॉस है, यहां पे सिर्फ कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो माइनस में देखिए ए स्क्वायर के साथ अगर मैं क्या रखूं मल्टीप्लाई में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, समझिएगा यहां पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा रखूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये मॉड क्लोज हो जाएगा। डिवीजन में तो हमारे पास जो बचा है वही बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समझिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ऊपर बी स्क्वायर बच गया और यहां पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन निकाल लूं तो मॉड्यूलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारा बी स्क्वायर है और नीचे भी क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये दोनों टर्म्स तो सेम हो गई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों पूरा एडिशन सेम हो गया, तो ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर। तो देखिए जो प्रोडक्ट था d1 इंटू d2 वो क्या आ गया, बी स्क्वायर, वही तो हमें प्रूव करना था, प्रोडक्ट इज बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन का मतलब यहां पे क्या है, क्रॉसिंग बोला है, इसका मतलब ये जंक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, मतलब कि दो रोड क्या क्रॉसिंग बीच में, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं, आगे का क्वेश्चन बाद में देखते हैं। यहां पे दो स्ट्रेट लाइंस हैं, मान लो एक ये हो गई और एक ये हो गई, यहां पे कुछ हमारा क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है। कौन सी लाइंस है, एक तो है 2x minus 3y plus 4, तो यहां पे लिख लेता हूं 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, एक ये लाइन हो गई, और दूसरी हो गई 3x plus 4y minus 5, 3x plus 4y minus का 5 is equal to 0। यह बात है, wants to reach the path whose equation, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में एक जंक्शन है जहां पे एक पर्सन खड़ा है, मान लीजिए वो पॉइंट पर्सन का P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, अब यहां से इस पर्सन P को कहां पहुंचना है, 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time, find the equation of the path he should follow। यहां से इस पर्सन को कोई पाथ है, कौन सा पाथ है, ये वाला 6x minus 7y plus 8, तो यहां पे मान लीजिए यहां पे कोई पाथ है 6x minus 7y प्लस का 8, ये एक पाथ है, यहां तक इस पर्सन को पहुंचना है, लेकिन क्या है, कम से कम टाइम में। अगर कम से कम टाइम में पहुंचना है तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा Q है, यहां पे पर्सन को पहुंचना है कम से कम टाइम में, तो मुझे उस लाइन का, ये जो लाइन बन रही है उसका जो पाथ जैसे वो जा रहा है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। समझिएगा ध्यान से, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मुझे इस लाइन का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए और ये स्लोप मिल जाए, क्या मिल जाए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये स्लोप मिल जाए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लू, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन लू तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। तो जो भी लाइंस हैं 3x प्लस 4y माइनस 5,
इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 ले लेता हूं, और ये 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अगर इन दोनों का मैं क्या फाइंड करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे pxy मिल जाएगा। तो करते हैं, देखिए यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो इस इक्वेशन को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 4 जा प्लस का 12y, और यहां पे 3 5 जा -15, वहां पे गया तो प्लस का 15। इसी तरह 4 2 जा 8x, 4 3 जा -12y, 4 4 जा 16, वहां पे गया तो -16। इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो 12y गया, 8 + 9 क्या हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा 17x, और -16 + 15 हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/17। इसी वैल्यू को अगर मैं पुट इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं, 3x की वैल्यू तो -1/17 है, -1/17 प्लस का 4y, -5 है, वहां पे गया तो पॉजिटिव का 5। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यहां पे 4y इज 4y इज इक्वल टू 5, ये माइनस है पूरा, वहां पे गया तो पॉजिटिव हो गया 3/17। तो 4y क्या होगा, यहां पे 4y इज इक्वल टू 17 इंटू 5 जा 25 जा 100 होगा, और 3 5 जा 15, 85 हो जाएगा। क्या होगा, 85 + 3 हो जाएगा 88/17। और अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं सबको तो क्या हो जाएगा, 22/17। बात समझ में आ रही है, यहां पे -1/17 मैंने यहां पे रख लिया, और यहां पे मैंने पॉजिटिव सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 22/17। तो क्या मिला मुझे यहां पे, ये जो पॉइंट है हमारा pxy, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे अगर इस लाइन का स्लोप मिल गया तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस लाइन का क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ 6x - 7y प्लस 8 इंप्लाइज क्या होगा, यहां पे -7y वहां चला जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 6x प्लस का 8, यहां पे 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 6/7 x प्लस 8/7, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म हो गया। तो स्लोप क्या आएगा, 6/7। ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू mx, तो स्लोप क्या आ गया यहां पे, स्लोप ऑफ m इज इक्वल टू 6/7। लेकिन मुझे तो PQ का स्लोप चाहिए, मुझे क्या चाहिए, PQ का स्लोप चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं PQ इज परपेंडिकुलर टू 6x - 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, -1 अपॉन क्या है, 6/7 इज इक्वल टू -7/6 आ गया। तो मुझे PQ का स्लोप मिल गया। PQ के लिए मेरे पास P का पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होता है, y - y0 इज इक्वल टू m x - x0, y - y0 x0 y0 क्या है, हमारा जो पॉइंट है वो pxy क्या है, pxy इज इक्वल टू -1/17 22/17। तो ये x0 y0 हो गया, तो y0 है 22/17 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, -7/6,
और x माइनस एक्स नॉट क्या है, -1/17, तो वो तो हो जाएगा +1/17। यहां तक बात समझ में आती है। अब उस इक्वेशन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। 17 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 17x माइनस 22, 17x माइनस का 22 इज इक्वल टू में क्या बचेगा, यहां भी अगर मैं एलसीएम ले लूं, ध्यान से समझिएगा, 17x + 1, तो क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 17x। तो अब इस इक्वेशन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 17y माइनस का 22 अपॉन में क्या बच गया, यहां पे 17 बच गया, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, यहां पे 17x + 1 -7 अपॉन 6, यहां पे बचेगा 17x + 1 अपॉन में क्या बच गया, 17 बच गया, यहां पे 17 बच गया, और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो 17 कट हो जाएगा, तो 6 यहां पे आ जाएगा, 6 × 17y माइनस 22 इज इक्वल टू -7 17x + 1। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 17 6 हो जाएगा हमारे पास 102y माइनस 22 6 हो जाएगा, 6 2 12, 1 6 2 12 132। इसी तरह 17 7 हो जाएगा माइनस का 119x हो जाएगा, ठीक है, और -7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो माइनस यहाँ पे पॉजिटिव 119x प्लस का 102y और -132 वहां गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 132 -7 करेंगे तो हो जाएगा 125। तो ये हमारी जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये PQ, जहां पे पर्सन एक पाथ तक पहुंच रहा है, ये PQ पाथ का क्या हो गया, लाइन इक्वेशन हो गया, जो हमें फाइंड करना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो पाथ PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास आ गया ये 119x प्लस में 102y इज इक्वल टू 125। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से, जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।